Assalamu alaikum buddies, कैसे हैं आप? And in this video I am going to discuss about the stakes in the data structure. तो देखते हैं कि what is stake. तो सबसे पहले stake की definition देखेंगे। तो स्टेक एक समझो कि एक किस्म का कंटेनर होता है या इसमें कि कलेक्शन ऑफ द डेटा, जिसमें हम जो डेटा इंसर्ट या रिमूव करते हैं वो एक क्या कहते हैं अकॉर्डिंग टू द एक रूल प्रिंसिपल होता है, उसकी तहत उसमें हम डेटा को इंसर्ट और रिमूव करते हैं। और वो प्रिंसिपल क्या है? लीफो प्रिंसिपल है। व्हाट डज इट मीन? लीफो प्रिंसिपल का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो एलिमेंट हम सबसे लास्ट में ऐड करेंगे वही उसी एलिमेंट को हम सबसे पहले निकाल सकते हैं। तो इसको हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, कोशिश करते हैं एग्जांपल को कोशिश करते हैं इसको समझने की। एक एग्जांपल की तहत यहाँ पर लिख लेते हैं एक एग्जांपल इन रियल लाइफ। ओके, हाँ, ये देख लेते हैं। अब यार देखो देखो ये एक किस्म की स्टैक है। मतलब स्टैक का जो समझो कि स्ट्रक्चर और लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसे ही होता है। अब जो बुक हमने यहाँ पर सबसे, अब इसमें क्या कौन सा प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है? हमने बताया था लीफो यूज़ हो रहा है, मतलब जो लास्ट इन फर्स्ट आउट, या ये वाली चीज़ है ना, हाँ, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो एलिमेंट हम लास्ट में ऐड करेंगे, जो बुक हम सबसे लास्ट में ऐड करें उसी को हम सबसे पहले निकाल सकते हैं। अब ये देखो, ये हमने 4 बुक ऐड किए हुए थे हमारे पास, हमने पहले ही ऐड किए थे। हमने एक और बुक ऐड की, 5वीं बुक, ठीक है। जब हमने 5वीं बुक ऐड की, अब आप ही मुझे बताओ कि सबसे आसान आप कौन सी बुक इसमें से जब इसको निकालोगे या रिमूव करोगे तो कौन सी बुक को पिक करोगे? ऑब्वियसली द ईजीएस्ट वन विल बी द फर्स्ट वन, मतलब जो लास्ट वन जो यहाँ पर हमने रखी थी। तो स्टेक में भी यही होता है। तो स्टेक में हम क्या करते हैं, वो एक किस्म की कलेक्शन होती है डेटा की, और उसको हम इम्प्लीमेंट एरे की हेल्प से भी इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और लिंक लिस्ट की भी हेल्प से हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसमें ये होता है कि जो एलिमेंट हम सबसे लास्ट में ऐड कर, इसका रूल ही है कि जो एलिमेंट हमने ऐड करना है या जो एलिमेंट हमने रिमूव करना है वो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट के बाद अगर ऐड करना है तो जो हमारा सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है उसके बाद ही ऐड होगा। मतलब यहाँ पर हमारा सबसे लास्ट वाला एलिमेंट नंबर कौन सा है? चौथा है। ऑलराइट, तो हमने एक और एलिमेंट ऐड करना है, तो कहाँ पर ऐड करेंगे? तो उस लास्ट वाले एलिमेंट के बाद ऐड करेंगे, मतलब चौथे एलिमेंट के बाद हम 5वां एलिमेंट ऐड करेंगे। और जब हमने निकालना भी होगा तो वहीं से निकालेंगे, ठीक है। सबसे लास्ट वाले एलिमेंट को पहले निकाल सकते हैं, और जो सबसे पहले एलिमेंट हम इसको इसमें ऐड करते हैं उसको हम सबसे लास्ट में निकालेंगे। सो इसका अब यहाँ पर एक दो और देखने की कोशिश करते हैं। राइट, यहाँ पर हो गया ये, ठीक है। अब इसका कोड देखते हैं। ऑलराइट, तो देखो कोड इसका यहाँ से स्टार्ट होता है कि हमने इसका एक क्लास बनाया, माइस्टेक के नाम से हमने इसका क्लास बनाया। यहाँ पर हमने एक तीन क्या कहते हैं कि वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए। तो इंटीजर के वेरिएबल है और एक हमारे पास है एरे का वेरिएबल डिक्लेयर किया है। और मैक्स वैल्यू वेरिएबल हमने यहाँ पर क्यों यूज़ किया है, वो हमने क्या कहते हैं एरे की साइज़ के लिए, या आप कह सकते हो कि स्टेप फॉर द साइज ऑफ स्टैक के लिए यूज़ किया, फॉर द साइज ऑफ स्टैक। ऑलराइट, अब ये जो होगा ये तो हमें पता है, ये क्या है? हमारा एरे है। ये तो हमारा एरे है, मतलब हमें पता होना चाहिए कि हम स्टैक को एरे की हेल्प से और लिंक लिस्ट की हेल्प से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ये टॉप क्या है? जो हमारा सबसे टॉप एलिमेंट होगा उसकी क्या उसकी वैल्यू है। तो सबसे टॉप एलिमेंट जो होगा ये यहाँ पर उसकी क्या है? इंडेक्स वैल्यू आएगी। नहीं, इंडेक्स वैल्यू ऑफ टॉप एलिमेंट। अब टॉप एलिमेंट कह दो या जो सबसे आखिर में मेड करते हैं वो एलिमेंट कह दो, इट्स सेम थिंग। ऑलराइट, ठीक है। यहाँ पर हमने एक मेथड बनाया जिस मेथड में हमने क्या करना है, एक इनपुट लेंगे। उस मेथड पैरामीटर में हमने एक इंटीजर का इनपुट लेंगे, और वो इनपुट किस चीज़ के बराबर है, वो हमारी किस चीज़ के बराबर है, वो
हमने जो यहाँ पर वेरिएबल यूज़ किया है मैक्स साइज़ का, उसको उसमें जो वैल्यू होगी वो इम्प्लीमेंट करेंगे। मतलब जो यहाँ पर देखो, अब कहाँ गया, हाँ या देखो, ये हमने ऊपर वाला जो क्लास है उसका एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें जो हमने यहाँ पर इनपुट डालना था वो एक वैल्यू डालनी थी। अब ये जो वैल्यू है वो क्या वैल्यू बराबर होगी, वो वैल्यू यहाँ पर आएगी। यहाँ से सब उनको हमने उसको इनपुट दिया मेथड को, यहाँ आप कह दो कि मेथड नहीं, सॉरी, हमने कंस्ट्रक्टर को यहाँ पर इनपुट दिया, मेथड को नहीं। सो दिस इज़ नॉट द मेथड, ऑलराइट, सॉरी सॉरी, दिस इज़ द कंस्ट्रक्टर। ये हमारे क्लास का कंस्ट्रक्टर है। आई एम सॉरी, मैंने गलत बता दिया था, कंस्ट्रक्टर, दिस इज़ द कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पर जो एस में वैल्यू हम नीचे इनपुट इसको देंगे, वो वैल्यू वो वैल्यू जो वो होगी वो असाइन हो जाएगी मैक्स साइज वेरिएबल में। तो अब मैक्स साइज वेरिएबल की जो वैल्यू है वो क्या होगी, एस की वैल्यू हमने क्या इनपुट किया था 5। तो मैक्स साइज अब जो हमारा क्या कहते हैं एरे होगा उसकी साइज़ 5 एलिमेंट की होगी। तो मैक्स साइज हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। और टॉप की वैल्यू इनिशियली हमने -1 रखी है। क्यों -1 रखी है, क्यों हमने अभी तक कोई एलिमेंट ऐड ही नहीं किया, तो इसी वजह से हमने -1 इसकी वैल्यू रखी है। ऑलराइट, इसमें क्या लिख सकते हैं कि व्हेन स्टैक इज एम्प्टी, जब स्टैक एम्प्टी होता है तो टॉप की वैल्यू या कोई भी अब इसकी वैल्यू जो होती है वो -1 ही होती है। स्टैक इज़ एम्प्टी, ऑलराइट। अब इसमें हम कुछ मेथड्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं। ऐड करने का उसमें क्या मेथड होता है, एलिमेंट ऐड करने का, एलिमेंट को क्या कहते हैं, एलिमेंट को डिलीट करने का मेथड, और एलिमेंट जो हमारा लास्ट एलिमेंट होता है जो हम सबसे आखिर में ऐड करते हैं उसको सिर्फ शो करने का। हाँ, मेथड हमने तीन मेथड तो ये होते हैं। दो और मेथड होते हैं, वो बुलियन मेथड होते हैं। अब बुलियन मेथड क्या होते हैं, वो हमें जो जवाब देते हैं वो सिर्फ ट्रू और फॉल्स में जवाब देते हैं। तो बुलियन मेथड हमारे पास दो हैं, इज़ एम्प्टी और इज़ फुल। अच्छा, अब इन मेथड्स को डिस्कस कर लेते हैं, बाद में इन पर आते हैं। तो जो पुश मेथड होता है वो क्या करता है, तो पुश मेथड हमारे पास वैल्यू किसी भी क्या कहते हैं एलिमेंट को इंसर्ट करता है, मतलब स्टैक में वैल्यू को इंसर्ट करता है। अब यहाँ पर देखो, ये हमारा पुश मेथड है, ऑलराइट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने पुश मेथड को कॉल किया है और यहाँ पर हम उसको क्या कहते हैं पैरामीटर्स में इनपुट ले रहे हैं। सॉरी, यहाँ पर देखो हम पैरामीटर्स में क्या करें, एक इंटीजर का इनपुट ले रहे हैं। अब जब इसको हमने इनपुट देंगे, इनपुट देने के बाद क्या होगा, मतलब कौन सी चीज़ क्या कहते हैं कि कंपाइल होगी। तो स्टैक एरे टॉप इक्वल टू जे, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी स्टैक एरे में, जो हमारे पास क्या कहते हैं कि जो टॉप की वैल्यू है, हाँ टॉप हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, टॉप इज़ अ वेरिएबल, और वो वेरिएबल हमने यहाँ पर यूज़ किया है। और यहाँ पर देखो हमने प्री इंक्रीमेंट की है, तो मतलब अब टॉप की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, टॉप की वैल्यू यहाँ पर होकर आ जाएगी 0। तो अब जो हमारा क्या कहते हैं एरे है, स्टैक एरे, स्टैक एरे, अब यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। 0 क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट है, ऑलराइट। तो स्टैक एरे 0 में, इंडेक्स नंबर 0 में हमारी जो वैल्यू असाइन होगी वो जे की होगी, और जे की हमने यहाँ पर कौन सी वैल्यू दी है, वो दी है हमने 10। तो क्या कहते हैं कि स्टैक जो एरे हमने बनाया है स्टैक के लिए, उसकी जो पहला एलिमेंट है उसमें हमने वैल्यू असाइन की है 10 की। मतलब ये देखो कि हमारा पहला एलिमेंट है एरे स्टैक का, उसमें हमने वैल्यू कौन सी असाइन की या कौन सी क्या कहते हैं दी है उसमें वैल्यू, वो दी है 10, ऑलराइट। ये हमने इसको एक वैल्यू दे दी। अच्छा, इस मेथड से हम वैल्यू इसमें ऐड करते हैं विथ द हेल्प ऑफ दिस मेथड वैल्यू या एलिमेंट क्या कह सकते हो कि वैल्यूज इन स्टैक, राइट। तो हमें पता है कि हमारी जो एरे की लेंथ है वो है 5, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसकी लेंथ रख लेते हैं, 5 इसकी लेंथ है। इसको हम सेट कर लेते हैं, ये हो गया यहाँ पर, ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे पास 5
साइज़ वाले जिसकी मतलब एरे हमने बनाया था, जो डिक्लेयर किया था, उसकी जो हमने साइज़ डिक्लेयर की थी वो 5 एलिमेंट्स की डिक्लेयर की थी। और पहले एलिमेंट में हमने क्या किया था, पहले एलिमेंट में हमने जो वैल्यू असाइन की है वो है 10। और अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसको मैं हटाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अब देखो अब हमने सिर्फ एक वैल्यू असाइन किया, एक वैल्यू असाइन की, तो अब हम दूसरा एलिमेंट ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने दूसरा एलिमेंट ऐड किया, उसमें हम वैल्यू असाइन करें, उसमें हमने कौन सी वैल्यू असाइन की, उसमें हमने 20 वैल्यू असाइन की। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे आते हैं, हमने यहाँ पर देखो दूसरा एलिमेंट असाइन किया। ठीक है, दूसरा एलिमेंट जब हमने असाइन किया तो उसमें हमने वैल्यू कौन सी ऐड की, 28 की। तो अच्छा, तो हमें कैसे पता है कि वो जो है वो इंडेक्स नंबर 1 पर आकर क्या कहते हैं सॉर्ट होगा, या उसमें वैल्यू आकर असाइन होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पुश हमने जैसे ही मेथड कॉल किया तो टॉप की वैल्यू में क्या होगी, प्री इंक्रीमेंट होगी। तो पहले टॉप की वैल्यू क्या थी, वो थी 0। अब जब इसमें फिर से इंक्रीमेंट होगी तो इसमें वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें आ जाएगी 1। और उसमें हम कौन सी वैल्यू असाइन कर रहे हैं, और उसके जो वैल्यू हमने उसको इनपुट दिया, हमने 20 का इनपुट दिया, तो उसमें 20 वैल्यू असाइन हो जाएगी। और इसी तरह ये सारी जो स्टैक की वैल्यूज़ हैं ये असाइन होगी, इसी मेथड के साथ वैल्यूज़ असाइन होगी। ठीक है, तो इसी मेथड के साथ हम इसमें वैल्यूज़ असाइन कर रहे हैं। ऑलराइट, ये 30 भी हमने असाइन की, ये हमने इसमें 40 असाइन किया, ये हमने इसमें क्या असाइन किया, 50 भी असाइन किया। मतलब 5 ही जो हमारे पास थे एलिमेंट, सब में हमने कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर ली विद द हेल्प ऑफ मेथड। क्या नाम दिया हमने इसको, पुश मेथड। अब इसमें पुल मेथड होता है। अब याद रखो कि पुश मेथड का काम क्या होता है, वो वैल्यूज़ असाइन करता है स्टैक में। ठीक है, और जो हमारा पॉप मेथड होता है वो क्या करता है, वो एलिमेंट्स को डिलीट करता है। कैसे डिलीट करता है, वो ऐसे डिलीट करता है कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर इसको हटा रहा हूँ अभी मैं, फॉर नाउ अभी मैं इसको हटा रहा हूँ। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, एक वाइल लूप चला है। वाइल लूप में कंडीशन ये दी है कि द स्टैक इज़ एम्प्टी। ठीक है, अब ये कंडीशन मैंने क्या दी है, जो होता है इसको निशानी को पता नहीं क्या कहते हैं, सिंबल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेकिन ये इज़ नॉट के बराबर होती है। मतलब जो हम कंडीशन दे रहे हैं वो उसकी क्या हो, अपोजिट हो, इज़ नॉट हो। मतलब इसमें कंडीशन हमने ये दी है कि हमारी जो ये वाइल लूप तब तक चलना चाहिए जब तक हमारा स्टैक जो है वो खाली नहीं हो जाता। ठीक है, उसकी सारी वैल्यूज़ खाली नहीं हो जाती हैं, उसमें सारी वैल्यू आप डिलीट कर लो। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने एक वेरिएबल बनाया, उसमें हमने क्या करना है, स्टैक पॉप। मतलब अब इस मेथड का क्या मतलब है, ये मेथड क्या करता है कि आपकी जो टॉप की वैल्यू है ना, उसको क्या कहते हैं, उसमें डिक्रीमेंट कर देता है। अब हमारे पास जो हमने ये 2 या 4 मरतबा, जितनी मरतबा भी हमने ये पुश मेथड चलाया, यहाँ पर देखो हमने पुश मेथड कितनी मरतबा चलाया, 5 मरतबा। अब जो यहाँ पर हमारी स्टैक की वैल्यू होगी ना, वो हमारी यहाँ पर, सॉरी स्टैक की नहीं, यहाँ पर हमारी जो टॉप की वैल्यू होगी, टॉप की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, क्योंकि हमने 5 मरतबा चलाया और 0 से -1 से स्टार्ट किया, तो अभी हमारे टॉप की वैल्यू क्या है, 4 है। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं, तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ से इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा इसको मैं सही से समझा सकूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो मैं एलिमेंट है हमारा ये 50, उसको मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ। तो उसको मैं कैसे डिलीट करूँगा, सिंपल सी बात है, इस पे पॉप मेथड में हम कोई भी उसको वैल्यू नहीं देंगे। जैसे हम पॉप मेथड को कॉल करेंगे, अच्छा क्या करते हैं, चलो इसको हटा दो, इसको रहने दो, लेकिन इसको हटा दो, इसको भी हटा दो। और इसमें क्या कर रहे हैं हम, अब पॉप मेथड से क्या होगी, वैल्यू क्या होगी, डिलीट होगी। सही है, अब वैल्यू डिलीट होगी तो क्या होने वाला है, वैल्यू डिलीट, जब हम इसमें वैल्यू डिलीट करेंगे तो क्या होता है, एक मिनट रुकना, हमने क्या करना है यहाँ पर पॉप में, ठीक है, अच्छा ये इसमें रिटर्न हमने लगाई है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यही मेथड यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, पॉप, इसको मैं हटा रहा हूँ। अच्छा, हमने यही मेथड यहाँ पर कॉल किया, द वैल्यू, डिलीटेड वैल्यू, अब इसको हम रन करके देखते हैं कि हमने एक वैल्यू डिलीट मारी है। ओके देखो,
अब पॉप मेथड ने क्या किया, उस वैल्यू को डिलीट कर दिया था, स्टैक पॉप। अब पॉप ने क्या किया, जो हमने पता था कि हमारी जो लास्ट वैल्यू थी वो 50 थी, ठीक है। अब पॉप ने क्या कर दिया, पॉप मेथड से हम क्या कहते हैं, हम वैल्यूज़ को डिलीट कर लेते हैं। ऑलराइट, अब ये डिलीट के हमने, अच्छा यहाँ पर हमने इसको ये एक चीज़ दी हुई थी, क्या कहते हैं, किधर गया, हमने इसको एक ये चीज़ दी हुई थी कि जो है जो आप वैल्यू डिलीट कर रहे हो उसको आप रिटर्न करो। तो आप आपकी मर्ज़ी, आप उस वैल्यू को रिटर्न करना चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे। तो ये करता है, इसको डिलीट वैल्यू को करता है कैसे, ये अब देखना पड़ेगा। ये वैल्यू को यार ऐसे डिलीट करता है, सिंपली कुछ नहीं करता। यहाँ पर देखो, हमें पहले पता था कि हमारी टॉप की वैल्यू क्या है, टॉप की वैल्यू हमारी थी 4, ठीक है। और यहाँ पर देखो कि ये डिक्रीमेंट है, पोस्ट डिक्रीमेंट। तो अब पॉप की क्या कहते हैं, टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, टॉप की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, सही है। अब जब 3 वैल्यू हो जाएगी तो जब हम दोबारा पुश मेथड यूज़ करेंगे, अब देखो यहाँ पर मैं फिर से पुश मेथड यूज़ कर रहा हूँ, इसको हटाओ क्योंकि हमने इसको 50 को, अच्छा नहीं, इसको रहने दो क्योंकि हमने यहाँ पर ऐड किया है, लेकिन फिर हमने इसको डिलीट भी किया है। तो अब मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि जो हमारा, अब देखना, अब एक चीज़ याद रखो कि हमारे एरे की जो लेंथ है वो 5 एलिमेंट्स की है, और यहाँ पर जो हमने जो 50 ऐड किया था वो हमने डिलीट मारे, उसको डिलीट कर ली। अब यहाँ पर हम दूसरा एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, वो है 100, सही है। तो 100 के बाद ये हुआ, ठीक है, 100 हो गया, ऑलराइट 100 डिलीट कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसी को कॉपी, ठीक है। अब यहाँ पर हम कर रहे हैं उसकी क्या, स्टैक एरे, इसमें कौन सी है वैल्यू 4, उसको क्या करना है, शो करना है लास्ट वैल्यू, लास्ट एडिट वैल्यू। अब इसमें 100, लास्ट एडिट वैल्यू में 100 जवाब आएगा। और मुझे लगता है कि हाँ, यहाँ पर हमने इसको स्मॉल पेन से नहीं दी, यहाँ पर एक एरर आया था। ऑलराइट, हमने सॉर्ट कर लिया एरर को। अब देखो, हमने पहले कौन सी वैल्यू को डिलीट किया था, वो वैल्यू थी 50, ठीक है। तो पहले हमारी जो लास्ट वैल्यू थी वो 50 थी, उसको हमने डिलीट किया, उसकी जगह पर हमारे पास एक स्पेस बच गया। हमारे पास जब 50 को हमने डिलीट किया तो यहाँ पर वो स्पेस बच गया, या आप कह सकते हो कि एक गार्बेज वैल्यू यहाँ पर आ गई। अच्छा, वहाँ से वैल्यू डिलीट नहीं हुई थी, लेकिन ये हुआ था कि हमारी टॉप की जो वैल्यू थी, जो हमने टॉप वेरिएबल यूज़ किया था, उसकी 3 हो गई थी। तो जब नेक्स्ट टाइम जब भी वैल्यू असाइन करेंगे हम, मतलब जब हम किसी के पॉप यूज़ करें, तो जब नेक्स्ट टाइम जब भी वैल्यू असाइन करेंगे तो वो होगी जो हमने डिलीट किया था उसी में वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो ये वाली वैल्यू एज अ गार्बेज वैल्यू होती है। फिर जब पॉप मेथड से हम इसको डिलीट कर लेते हैं तो वैल्यू यहाँ से नहीं जाती, ठीक है। लेकिन क्या हो जाता है कि जो टॉप होता है, जो हमने क्या कहते हैं यहाँ पर क्या आ गया, वेरिएबल यूज़ होता है, वो पीछे आ जाता है। तो जब वेरिएबल इंक्रीमेंट होती है तो वो वेरिएबल, लास्ट वेरिएबल फिर से आ जाता है, तो उसमें क्या आ जाती है, न्यू वैल्यू असाइन हो जाती है। तो यहाँ पर अब न्यू वैल्यू कौन सी असाइन होगी, वो 100 आकर असाइन हो जाएगी। तो ये काम होता है अपने किस मेथड का, ये काम है अपने पॉप मेथड का। और पीक मेथड का क्या काम है, पीक मेथड सिर्फ हमें ये बताता है कि हमारी जो लास्ट वैल्यू है वो कौन सी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब पीक मेथड यूज़ कर रहे हैं। सो इसको कॉपी कर लिया। अब क्या यूज़ कर रहे हैं हम चाह रहे हैं कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो लास्ट वैल्यू है, हमारे स्टैक की जो लास्ट वैल्यू है वो कौन सी है, तो वो हमें पीक मेथड से मालूम होती है। ऑलराइट, पीक मेथड, सॉरी लास्ट वैल्यू, बस यहाँ पर लास्ट लिख देते हैं क्योंकि ऐड मैंने ऊपर करी थी। अब यहाँ पर सिर्फ शो हो रही है वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर आ गई लास्ट वैल्यू। अब ये देखो कि पीक वैल्यू का क्या काम है, वो सिर्फ हमें ये बताता है कि हमारे स्टैक की लास्ट वैल्यू क्या है, ठीक है। और ये दो बुलियन, क्या कहते हैं कि दो बुलियन मेथड से इज एम्प्टी, अगर हमारे एरे की जो है अगर हमने इसमें अगर हमने स्टैक में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं की, ठीक है। अब इस वैल्यूज़ को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या कहता हूँ, कंट्रोल
कंट्रोल एक्स कर देते हैं, या इसको सारे को हटा देते हैं। आई गेस सबको हटाएंगे, सबको ही हटा देते हैं भाई। क्या हो गया दादा, एक को रहने देते हैं, सारे को हटा देते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ये करते हैं कि इज़ आवर स्टैक एम्प्टी, क्योंकि अभी उसमें कोई भी वैल्यू नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ पर हम कौन सा यूज़ करें मेथड, अब इज़ एम्पटी ट्रू आ गई। देखो अभी हमने सारी वैल्यूज़ को डिलीट मार लिया, तो यहाँ पर क्या होगी, इज़ आवर स्टैक एम्प्टी इज़ ट्रू, तो मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गई। और इसी तरह ये उसकी क्या अपोजिट क्या कह सकते हैं कि एक कंडीशन है कि फुल, जब स्टैक हमारा फुल हो जाए तब बता दे कि हमारे स्टैक जो फुल है या अभी भी उसमें कोई स्पेस रहता है। तो वो भी देख लेते हैं भला। तो हम पीछे जाते हैं, अंडू करते हैं सारे सिस्टम को। यहाँ पर हमने सारा सिस्टम अंडू कर लिया। अब यहाँ पर हमने क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि क्योंकि हमने सारी वैल्यूज़ को इंसर्ट किया है सारे, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इज़ आवर स्टैक फुल। क्या हमारा स्टैक फुल हो गया है, तो हम यहाँ पर मेथड यूज़ करेंगे इज़ फुल। ऑलराइट, तो ये मेथड हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। यहाँ पर देखो इधर पर स्टैक फुल, तो यहाँ पर हमें वैल्यू आकर मिल गई कि हमारा भाई स्टैक फुल हो गया। अब इसमें और स्पेस और गुंजाइश नहीं रही। ऑलराइट, सो दिस इज़ फॉर ऑल दिस वीडियो। उम्मीद है कि सारा कॉन्सेप्ट स्टैक का समझ आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया, कोई और क्वेश्चन रहता है आपके दिमाग में, शरीफ में, तो आप पूछ सकते हो। एंड तब तक के लिए बाय बाय।